तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है, ये अपना है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये धर्म है, ये अधर्म है। एक ऐसी आत्मा जो निरंतर ईश्वर के ध्यान में रहती है, जिस आत्मा पर निरंतर लगातार बराबर उस परम ब्रह्म परमात्मा की ज्योति बरसती रहती है, वो सदा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के अमृत में स्नान करता रहता है। अंधकार, बुराई, अशांति उसके जीवन से बह जाते हैं, जैसे बर्फ गल गल के बह जाता है। परमेश्वर तेरा साया मेरे साथ साथ है, परमेश्वर तेरा साया मेरे साथ साथ है। आँखों में है रोशनी, न दिन है न रात है। आँखों में है रोशनी, न दिन है न रात है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा, दो जहान के मालिक तेरा नाम सच्चा। तू है नजरों के सामने तो नूर की बरसात है। तू है नजरों के सामने तो नूर की बरसात है। तू है नजरों के सामने, नजरों के सामने तो नूर की बरसात है। नूर की बरसात है। भरगो
देवस्य धीमहि। उस परम ब्रह्म परमात्मा की ज्योति का ध्यान यदि हमारे हृदय में, आत्मा में, शरीर में है तो हम स्वयं प्रकाश रूप हो जाते हैं। उस प्रभु परमेश्वर की दिव्यता से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके प्रकाश की वर्षा निरंतर हमारी आत्मा पर होती रहती है। तू है नजरों के सामने तो नूर की बरसात है। तू है नजरों के सामने तो नूर की बरसात है। तू है नजरों के सामने, तू है नजरों के सामने तो नूर की बरसात है। तो नूर की बरसात है। चांद नहीं चांद ना है, दिन है न रात है। चांद नाही चांद ना है, ना दिन है न रात है। चांद नाही चांद ना है, दिन है न रात है। चांद नाही चांद ना है, दिन है न रात है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक, तेरा नाम सच्चा। दो जहान के मालिक, तेरा नाम सच्चा। पापों के बोझ से बोझिल है आदमी। पापों के बोझ से बोझिल है आदमी। पापों के बोझ से, पापों के बोझ से बोझिल है आदमी। बोझिल है आदमी। जानवर से बदतर हुआ फिरता 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 है आदमी। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक, तेरा नाम सच्चा। तो जहान के मालिक, तेरा नाम सच्चा। सारी हद तोड़ के
जब बेहद में मैं गया, सारी हद तोड़ के, जब बेहद में मैं गया, सारी हद तोड़ के, सारी हद तोड़ के, जब बेहद में मैं गया, जब बेहद में मैं गया, जिस्म के खोल को धरती पे छोड़ 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 गया। अगस्त मुनि शिव के तपोवन में जाके उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय को शिव से मांग के ले आए कि हे महादेव, हमें आज्ञा दें कि हम संपूर्ण पृथ्वी की धर्म परिक्रमा करें और ये आपका पुत्र कार्तिक स्वामी, इसके भीतर आपका प्रकाश है, आपका संपूर्ण ज्ञान आपके पुत्र में समाया हुआ है। मैं चाहता हूं कि इन कुमार कार्तिकेय को लेके भारतवर्ष और पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, वहां जाकर के ईश्वरीय ज्ञान का प्रकाश करूं। शिव ने कहा साधो साधो, तथास्तु, बहुत अच्छा विचार है, आप दोनों जाइए। और ये दोनों जहां तहां जगह जगह राजाओं में, साधुओं में, नगरों में, ग्रामों में जहां जाते मनुष्यों के भीतर उस परमात्मा की ज्योति को जगाते, ज्ञान को प्रकाशमान करते। चलते चलते ये लोग द्रोण पर्वत पर पहुंचे। वहां 35 वर्षों से एक पवित्र हृदय वाला ऋषि जरस तपस्या करता था। हमारे भारतवर्ष में उसको जरत्कारु कहते थे और ईरान में उसको जरस्थ्रुस कहते थे। हमारे भारतवर्ष में भी द्रोण पर्वत है और ईरान, जिसको प्राचीन काल में आर्यन, आर्यों का देश कहते थे, वहां भी द्रोण नाम का एक पर्वत है। हमारे भारतवर्ष में भी उत्तराखंड में मेरु, सुमेरु नाम के 2 पर्वत हैं और इधर बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया में वहां भी सुमेरु नाम का पर्वत है। हमारे ही ऋषियों ने जाके वहां यहाँ की सभ्यता को दूसरे देशों में स्थापित किया। तो ईरान में वो ऋषि
जरस 35 वर्ष से तपस्या कर रहे थे। अगस्त मुनि शिवपुत्र कार्तिकेय को लेके वहां पहुंचे। अगस्त मुनि ने कहा, हे कार्तिक स्वामी, ये ऋषि 35 वर्षों से इस गुफा के भीतर तपस्या कर रहे हैं। अब समय हो गया है कि इनको ईश्वर ज्ञान, ईश्वरीय दर्शन होना चाहिए। कुमार कार्तिकेय ने कहा, क्या महादेव शिव का आवाहन करें? अगस्त मुनि ने कहा, आप चाहें तो कर सकते हैं, और जो ज्योति शिव में है वो ही तुम्हारे अंदर है। तुम स्वयं भी इन ऋषि को ईश्वर का साक्षात्कार करा सकते हो। कुमार कार्तिकेय ने कहा, क्या ये उचित होगा? अगस्त मुनि ने कहा, बिल्कुल। मैंने महादेव शिव से अनुमति प्राप्त कर रखी है। आप अपनी दिव्य चेतना के द्वारा इन ऋषि को ईश्वरत्व का ज्ञान दें। कार्तिक स्वामी ने कहा, चलिए इन ऋषि की गुफा में हम प्रवेश करते हैं। उस समय ऋषि जरस ध्यान में निमग्न थे। पास में ही ये दोनों बैठ गए। कार्तिक स्वामी ने कहा, ऋषि अगस्त, मुझे इन ऋषि जरस की आत्मा को शरीर से ऊपर निकालना होगा, अपनी आत्मा को भी निकालना होगा, और आप भी अपने शरीर से ऊपर आ जाओ। बोले ठीक। थोड़ी ही देर में तीनों आत्माएं शरीर से बाहर निकल के वायुमंडल में सितारों की तरह घूमने लगी। फिर वे तीनों उस गुफा से बाहर निकले। तब कार्तिक स्वामी ने कहा, महर्षि जरस, मेरी तरफ देखिए। जो प्रकाश मेरी आत्मा में है वो ही तुम्हारी आत्मा में है, वो ही अगस्त मुनि की आत्मा में है। और इधर ऊपर देखो, अपने चारों तरफ देखो, ये जो असंख्य नक्षत्र पटबीजनों की तरह हमारी परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, ये क्या है? ये सिद्ध आत्माएं हैं। ये कहां से प्रकट होती हैं? उस परम सत्ता से, उस परम ब्रह्म से। तुम उस पर ब्रह्म के अनंत रूप का दर्शन करो। इतना कहते ही ऋषि जरस ने देखा, सारे सितारे एक जगह आके मिल गए हैं।